मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका इस जद में पड़ा और इस चक्कर में अमेरिका उसके अंदर घुसा है। और अगली बात और है जी कि अमेरिका ने, कहते हैं ना कि जब आप अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो जीतते जाते हैं। तो आपने कभी अफगानिस्तान में किया, उसके बाद आपने जो है निकोलस मादुरो को उठा लिया, तो ये जब फिर ग्रीनलैंड की बात आ गई, फिर इसका हुआ कि नहीं पूरा कनाडा हमारा हिस्सा है, 49वां स्टेट है। तो जब आपकी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं, महत्वाकांक्षाएं मनुष्य को नष्ट कर देती हैं। महत्वाकांक्षा होना जरूरी है, लेकिन महत्वाकांक्षा इतना नहीं होना जरूरी है कि वो आपको नष्ट कर दे। तो उन्होंने सोचा कि ईरान भी, दिस इज आल्सो ए कंट्री लाइक प्रीवियस कंट्री वेनेजुएला, तो उन्होंने ईरान में जो गलती की वो उनके लिए उल्टा पड़ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं अमेरिका अभी भी पावरफुल है, मैं मैडम के बात से सहमत हूं कि अमेरिका की डेप्थ बहुत ज्यादा है। इट्स अ ह्यूज मिलिट्री पावर, इट हैज गॉट ए ग्रेट रिसोर्स, इकोनॉमिकली अमेरिका बहुत आगे है ईरान से। लेकिन एक चीज आपको बताऊं, अफगानिस्तान के पास कुछ नहीं था, शाम को भुनाने के लिए चने भी नहीं थे, लेकिन उस अफगानिस्तान ने यूएसएसआर की फोर्स को 10 साल रगड़ा और वापस रशिया को जाना पड़ा। और उसी अफगानिस्तान ने सन 2001 से 2021 तक अमेरिका को रगड़ा और वापस अमेरिका को जाना पड़ा। कहने का अर्थ यह है कि अपनी जमीन पर अपने वैल्यू, अपनी आइडियोलॉजी से के हिसाब से लड़ने के लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए लड़ने की। इसके लिए धन की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा। और ईरान आज उन्हीं वैल्यूज पे लड़ रहा है। ईरान ने अच्छा किया, बुरा किया, उसके पक्ष में नहीं हूं मैं, गलत किया तो गलत किया। मेरा पॉइंट यह है कि ईरान जिस आइडियोलॉजी पे लड़ रहा है वो बड़ी डीप रूटेड आइडियोलॉजी है। ईरान को लड़ने की इच्छा शक्ति से रोकना इस समय बहुत मुश्किल है। ठीक है, मरता क्या नहीं करता, जाहिर सी बात है कि हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। ईरान अब उस फिलॉसफी पे काम कर रहा है। आप देखिए कि उसके आप स्टील प्लांट्स हो, आप सल्फर, तमाम चीजें, एल्युमिनियम प्लांट्स, हर जगह प्रोफेसर सचदेव कुछ भी तो नहीं छोड़ रहा है अमेरिका इजराइल। मतलब आपको बिल्कुल पहले सैंक्शंस ने मारा, फिर आप उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर रहे हैं, उसके एनर्जी इंस्टॉलेशन को खत्म कर रहे हैं, फिर उसने एक वैकल्पिक स्टील में बिजनेस में हाथ आजमाया था जिसके थ्रू अपनी इकोनॉमी सस्टेन करा था, आप उसको भी बम्बार्ड कर रहे हैं। अब एक वक्त आएगा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब ईरान को लगेगा मेरे पास तो होने के लिए कुछ है ही नहीं, अगर वॉर रुक भी जाएगी तो कैसे संभालूंगा मुल्क, वो कहेगा ठीक है मारूंगा, आंख बंद करके मारूंगा, कहीं भी मारूंगा। ग्रेट पॉइंट एक्चुअली। आपने कहा कि एक वक्त आएगा उसे कुछ वजह नहीं, मारो। नो सडनली यस, आई मीन इसमें कोई डाउट नहीं, अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस सब कुछ है। और ट्रंप का ये मानना है कि ये सारे हमने जो इतना पैसा और इतने बड़े बड़े ब्यूटीफुल वेपन्स एंड प्लेन्स इकट्ठे करे हैं, केवल फर्नीचर थोड़ी है, इनको तो मुझे इस्तेमाल करना है अपने नेशनल इंटरेस्ट में, जो वो सोचता है। बट ये इस समय बात है कि ईरान का केवल सर्वाइव करना ही ये माना जाएगा कि भाई ईरान उसने जंग जीत ली है, जंग जीत ली, परसेप्शनली यस खड़ा रहा, बहुत बड़ी बात है ऐसे हालात में। पर इसमें प्रॉब्लम आ गई है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। एक तो आ गई है कि इजराइल नहीं चाहता कि ये मौका गंवाया जाए। इजराइल का मानना है, नेतन्याहू का खास करके, कि यही वक्त है ईरान को खत्म कर दो ताकि अगले 80-100 साल तक ईरान में कभी कोई कैपेबिलिटी ना हो मिसाइल्स की, न्यूक्लियर की हमें करने को। उससे ज्यादा परेशानी अब एक्चुअली होगी इनकी गल्फ के देशों की। ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, अरब एमिरेट्स एंड कतर इत्यादि और सऊदी, इनको प्रॉब्लम ये होगी कि अभी तक तो ये लोग फेंस पे बैठे हुए थे, चाहे अमेरिकन बेसिस थे इन पे, बट अब क्योंकि ईरान ने इन पे अटैक करा है, करे जा रहा है, इन देशों का केवल प्रेजेंट ही नहीं, इन देशों का फ्यूचर बर्बाद होता दिख रहा है इन्हें। ओके, क्योंकि ये कंट्रीज अपने को दुनिया का ट्रेड का सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, एआईज के इन्वेस्टमेंट्स, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, मेटा और अमेजन के अनाउंस हो रहे हैं, 1-1 मील लंबे डेटा सेंटर बिल्डिंग्स, वो खड़े होंगे, एक ड्रोन आएगा, कौन इन्वेस्ट करेगा? तो इन कंट्रीज को बहुत वो हो गया। और अब इन कंट्रीज ने भी पुश करना शुरू कर दिया अमेरिका को कि खत्म करो इसको। इनफैक्ट जो पहला अटैक हुआ, जो शुरू हुआ 28 में, नेतन्याहू ने तो करा ही, उसका तो जिंदगी का मिशन है, चाहे झूठा मिशन है उसका। वो तो 30 साल से बोलता है ईरान 1 साल में बम बना लेगा, अगले 1 साल में बना लेगा, अगले 1 साल में बना लेगा, अगले 3 महीने में बना लेगा। कितने साल निकल गए। नेतन्याहू कहते हैं पिछली बार आपने 12 दिन की जब जंग लड़ी थी, आपने कहा तो था कि हमने इंस्टॉलेशन खत्म कर दी है, खत्म भी कहां से निकल आए वो? और फिर कह रहा है 15 दिन में बना देगा,
तैयार है। तो अगर होता बनाने का, तो ईरान ने बल्कि गलती सबसे बड़ी ये करी, मैं कहते हैं एटॉमिक वेपन बनाया नहीं और टेस्ट नहीं करा। आज की दुनिया में किसी भी देश को अगर अपनी सॉवरेनिटी रखनी है, आपको एक न्यूक्लियर वेपन चाहिए, तो सऊदी अरेबिया ने भी नेतन्याहू के साथ पुश किया अमेरिका को कि खत्म करो ईरान को इस समय। और उसमें यस मिस जजमेंट है, मिस इंफॉर्मेशन भी है। उनका यह था कि अगर हम ऐसा करेंगे, वेनेजुएला मॉडल टॉप को हटा देंगे तो अगला आएगा, और ईरान की सड़कों में तो इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तख्ता पलट जाएगा इनका।